मुकेश खटीक जी, जनपद के मंडल के हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई नवल सिंह गुर्जर जी, करई मंडल के हमारे अध्यक्ष भाई रामेश्वर रावत जी, दशरथ सिंह बाबा जी है कि नहीं है, भार्गव जी, सभी हमारे सरपंच साहिबान साथ में चल रहे हैं और पार्टी के इस क्षेत्र के सभी हमारे मुखिया हैं, वो भी आप सबके बीच में आए हैं। आप सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव देश के प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव होता है। ये चुनाव सरपंची का चुनाव नहीं है, जनपद का चुनाव नहीं है, जिला पंचायत का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री कौन बने और किस पार्टी की सरकार बने, ये चुनाव इस बात का कि हमारा देश किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा, किसके हाथों में नहीं रहेगा, ये निर्णय करने का अधिकार हम सब का है, हम मतदाताओं का है। लोकतंत्र में वोट की ताकत होती है। 5-6 वर्ष के बाद देश का मतदाता ये तय करता है कि हमको इस देश पर किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में बैठाना है। सरकार एक बार, लेकिन इस बार का लोकसभा का चुनाव का जो माहौल है वो कुछ अलग प्रकार का है। पहले भी चुनाव होते थे, इसके पहले भी चुनाव हुए, मैंने भी 8-10 लोकसभा के चुनाव देखे और आप हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आपने तो बहुत से चुनाव देखे। लेकिन इस बार कोई मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई मुकाबला है। आज कोई ये मानना है कि हम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देश का हर आदमी ये मान रहा है कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किए हैं, नरेंद्र मोदी ने वो काम किए जो वर्षों से इस देश को इंतजार था। आपने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का काम किया और भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण, जो हमारे सपने थे पूरे देशवासियों के, रामलला भगवान अयोध्या में कब विराजमान होंगे, वो सपना भी हमारा साकार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी साकार हुआ, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। इसलिए तो मैं ये मानता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देना माने भगवान श्री राम के चरणों में वोट रूपी पुष्प चढ़ाने वाला काम हमको करना है। कांग्रेस को तो इस देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। कांग्रेस को तो इस देश की जनता से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। 50 सालों तक आपने राज्य किया। गांव में आदमी कैसे रहता है, गांव में सड़क नहीं होती तो गांव में सड़क में के बिना गांव का व्यक्ति का जीवन कैसे निकलता है। अटल जी से देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो गांव-गांव में सड़कें नहीं होती। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो गरीबों के मकान नहीं बनते, किसान सम्मान निधि नहीं मिलती। हमारे देश का सम्मान दुनिया में खो चुका था। मनमोहन सिंह और कांग्रेस के शासनकाल में नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में भारत की धाक बढ़ाई है, हमारी धमक भी बढ़ाई है और आज दुनिया हमारा लोहा मानने को तैयार है। मोदी जी का ये सपना है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना है। अभी हम विकासशील राष्ट्र हैं। विकसित राष्ट्र का मतलब होता है कि ना गरीबी हो और ना कोई दुखी हो। विकसित भारत का मतलब ये होता है गांव और शहर में फर्क नहीं होना चाहिए, जो शहर में सुविधा है वो गांव में भी हो। इसलिए विकसित भारत बनाने का संकल्प मोदी जी का है। आप सब समझदार हैं, वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है तो देश आगे बढ़ता है, किसान आगे बढ़ता है, गरीब आगे बढ़ता है, देश का सम्मान आगे बढ़ता है, महिलाएं आगे बढ़ती हैं, हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित होती हैं, देश की ताकत, सेना की ताकत बढ़ती है, गांव गरीब की चिंता होती है। और कांग्रेस जब सरकार में आती है तो कांग्रेस क्या बोलती है कि जब सरकार में हम आएंगे तो देश के जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो पानी हो, अन्न हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उस पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का, ये कांग्रेस कहती है। हिंदुओं का नहीं होगा, सबसे पहले अधिकार मुसलमानों का होगा। तो कांग्रेस तो वोट बैंक की राजनीति करती है, जातिवाद में लोगों को बांटने का काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस देश की स्वाभाविक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान की पार्टी है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में देवती का दौर, जब मैं उस समय आप सबके आशीर्वाद से विधायक था, सड़कें नहीं थी, पानी नहीं थी, बिजली नहीं था, कानून का राज नहीं था, देवती ने चौपट कर दिया था मध्य प्रदेश। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज प्रदेश को आबाद भी किया है, विकास के रास्ते पर लाने का काम किया। महिलाओं के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है। इसलिए मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा
कि 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा हमारे बीच के प्रत्याशी हैं, गांव के प्रत्याशी हैं, गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। भारत सिंह कुशवाहा को ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से हम पूरे समाज से निवेदन करें, इस गाँव में जितने रहने वाले हमारे समाज है सभी को एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए भारत सिंह कुशवाहा जी को आप सब रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करेंगे। आप सब लगातार हम सबको आशीर्वाद देते रहे। मैं 25-30 साल से लगातार क्षेत्र में आ रहा हूँ और सदैव आपका आशीर्वाद रहा है। मैंने हमेशा ये कहा भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी को आगे बढ़ाना, पार्टी के विचार को नीचे ले जाना, पार्टी की सोच को नीचे बिठाना और भारतीय जनता पार्टी मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है तो देश आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी देश की आत्मा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है तो सब मजबूत होते हैं। आप सबका भरपूर आशीर्वाद 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसी निवेदन के साथ अपनी बात